बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मैंने बहन के घर में किया तो मैंने कहा अच्छा कीर्तनी के पास तो चलेंगे। अच्छा कितने बजे? तो कहा और अभी तो शाम का टाइम है और कल सुबह को 10 बजे सत्संग होता, आप 10 बजे आ जाओ। तो बाबा सुबह को 10 बजे सत्संग करता था, क्योंकि अभी अभी तो माताओं का ही था, तो मर्द लोग तो सब दुकानों में जावे, तो माताएं 10 बजे से 11 फ्री होती है। तो उस टाइम में वो छोटा कमरा था, उसमें बाबा ने सत्संग शुरू किया। मैं समझती हूँ कमरा थोड़ा बड़ा था, जैसे कोई बड़ा कमरा हो, इधर पलंग इधर पलंग, बीच में गद्दी थी, बस वहां सत्संग होता था। जैसे गीता पाठशाला करते हैं ना, ये आदि शुरू स्थापना गीता पाठशाला के मुआफिक हुई है। उसी कमरे में बाबा का सत्संग। रात को आके बताए नहीं कि सखी ने कहा कि चलो सत्संग में, तो मैंने रात को आकर के, क्योंकि एक बात सुनाऊं, उस समय में हम लड़कियां होती थी ना कि मम्मी पापा के छुट्टी के बगैर हम कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। आज लोग तो आप लोग कहाँ भी घूमने जाओ, नहीं मम्मी मैं यहाँ जाती हूँ, मम्मी कहेंगी जाओ तो जाएगी, कभी नहीं जाते थे। आज्ञा में रहते थे, बहुत मम्मी पापा के आज्ञा में रहते थे। कभी मम्मी पापा को सामने जवाब दियो, मस्ती करो, कभी नहीं। मुझे याद नहीं कभी ऐसा कारण बने कि कोई मम्मी पापा को कोई सामने में जवाब दे, नहीं, बिल्कुल जैसे वो कहे वैसे करना। तो आज्ञाकारी रहते थे। तो उस टाइम में भी इतने मैनर्स थे नहीं, कभी कोई ऐसे कहाँ जाना, कभी कोई लड़का, कोई संग, कोई ऐसा कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा का प्यार भी रहता था तो कंट्रोल भी रहता था, तो हम बच्चों में वो संस्कार ही नहीं होता था, कहाँ इधर उधर जाना आना, घूमना फिरना, कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हमने आके रात को बोला पापा को कि पापा ऐसे यहाँ कोई सत्संग ओम की धुनी पर होता है, वहाँ श्री कृष्ण का होता है। नहीं मैं बोलूं उनसे पहले, मैं पीछे बोलती हूँ। उनसे पहले रात के टाइम में जब पापा दफ्तर से आया तो कहा बेटी तुम्हें तो छुट्टी है स्कूल की, और यहाँ एक दादा है, दादा नाम सुना था, दादा कौन है वो मुझे नहीं, पर दादा नाम सुना था, और वो गीता पर सत्संग करता है और माताएं जाती है और सुना है थोड़ा ओम की धुनी करते है, तुम बेटी फ्री बैठी हो, स्कूल तो तुम्हारा बंद है, क्यों नहीं जाती हो सत्संग करने। ये पहली बात मुझे पापा ही कहता। तो मैंने कहा वो दादा है कौन? तो फिर बताया कि वो दादा जो रामानंद सत्संग करता था, ये वो है, आप उसका तो सुन रखा था बाबा का नाम। मैंने कहा अच्छा। तो मैं आज गई थी लीला के पास, उसने भी मुझे कहा कि तुम चलो, वहाँ श्री कृष्ण का दीदार भी होता है। हाँ उनकी धुनी होती है, मुझे पता है, तू जाओ बेटी, तू जाओ, तुम्हारा तो कृष्ण से प्यार है ना, तू जाओ। तो अब समझो वो मुझे सुबह को याद करके फिर भेज देता है कि तू जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स को तो जानते थे। तो फिर मैं अब यहाँ है कि मैं सुबह को और फ्रेंड के पास गई, मैं उनके साथ मिल करके मैं सत्संग आमने सामने ही था। तो जब मैं बाबा के पास पहुंची तो फिर क्या हुआ, अब बात सुनाती। तो जब मैं वहां सत्संग में पहुंची तो बाबा ओम की धुनी लगा रहा था, और वो ओम की धुनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमें नहीं आती,
पर बहुत उस टाइम में तो हम सब करते थे। बहुत अच्छी ओम की धुनी है। और बस मैं जैसे वहां गई और ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई, तो ना मैं भी ध्यान में चली गई। कुर्बान आप पे बाबा ये दिल जान है, जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं मीठे बच्चे।